नमस्कार। आज हम एक ऐसी आने वाली फिल्म की बात करने जा रहे हैं जो लगता है भारतीय सिनेमा में एक नया मुकाम हासिल करने वाली है। फिल्म का नाम है 12 बहादुर। तो चलिए शुरुआत सीधे इसी बात से करते हैं कि जो लोग इस फिल्म को देख चुके हैं, मतलब जो समीक्षक हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये कोट अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। जाहिर है ये फिल्म बहुत चर्चा में रहने वाली है। और देखिए, शुरुआती रिव्यूज में ही इसे 4.5 स्टार की जबरदस्त रेटिंग मिली है। ये एक साफ इशारा है कि हमें एक बहुत ही खास फिल्म देखने को मिलने वाली है। फिल्म रिलीज हो रही है 21 नवंबर 2025 को और मेकर्स का वादा है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं होगी बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो थिएटर से निकलने के काफी देर बाद तक हमारे जहन में जिंदा रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी सच्ची कहानी है जिस पर यह महागाथा आधारित है। चलिए उस इतिहास के पन्ने को पलटते हैं। ये फिल्म हमें सीधा ले जाने वाली है 18 नवंबर 1962 के उस ऐतिहासिक दिन पर। साल था 1962। भारत चीन युद्ध का माहौल था और उसी दिन भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये आंकड़े ना लड़ाई की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। एक तरफ 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सिर्फ 120 सैनिक और दूसरी तरफ पूरी 3000 सैनिकों की फौज। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब हालात कितने ज्यादा मुश्किल रहे होंगे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो सबसे अहम बात यही है कि ये फिल्म सिर्फ गिनती की कहानी नहीं है। ये उस जज्बे की कहानी है जो इतनी बड़ी फौज के सामने भी नहीं झुका। ये कहानी है अदम्य साहस, हिम्मत और दृढ़ संकल्प की। चलिए अब बात करते हैं उन एक्टर्स की जिन्होंने इन रियल लाइफ हीरोज के किरदारों को पर्दे पर जिंदा किया है। देखते हैं कि इस कहानी को कौन कौन हमारे सामने ला रहा है। मेजर शैतान सिंह का मुख्य किरदार निभा रहे हैं फरहान अख्तर। वो उस महान लीडर के फौलादी इरादों और उनकी जबरदस्त बहादुरी को पर्दे पर साकार करने वाले हैं। और जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि उनके इस रोल को उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इस किरदार को इतनी सच्चाई से निभाया है कि वो पूरी फिल्म की जान बन गए हैं। पर यह सिर्फ एक एक्टर की फिल्म नहीं है। राशि खन्ना, अंकित सिवाच, विवान भटेना, एजाज खान, पूरी की पूरी कास्ट ने मिलकर उस भाईचारे और अपनेपन को पर्दे पर उतारा है जो फौज की असली पहचान होती है। और हाँ, इस पूरी कहानी को अपनी दमदार आवाज दी है अमिताभ बच्चन ने। भाई, इतनी बड़ी कहानी को पर्दे पर उतारना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बेहतरीन कलाकारी के साथ साथ वर्ल्ड क्लास टेक्निक की भी जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं पर्दे के पीछे कौन कौन है। यहां हम उस जबरदस्त टीम को देख सकते हैं जिसे इस मास्टरपीस को बनाने के लिए एक साथ लाया गया है। डायरेक्टर रजनीश घई से लेके सिनेमाटोग्राफर तेत्सुओ नागाता और म्यूजिक डायरेक्टर अमित त्रिवेदी तक हर कोई अपनी अपनी फील्ड का माहिर है। डायरेक्टर रजनीश घई की सबसे ज्यादा तारीफ इस बात के लिए हो रही है कि उन्होंने युद्ध की जो क्रूरता है और सैनिकों के बीच जो इमोशनल कनेक्शन है उसे बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस किया है। पूर्वी लद्दाख की उन बर्फीली ऊंचाइयों को कैमरे में कैद करने वाली सिनेमाटोग्राफी से लेकर अमित त्रिवेदी का वो संगीत जो रोंगटे खड़े कर देता है, हर एक टेक्निकल चीज इस कहानी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। मतलब ये सिर्फ देखने वाली नहीं बल्कि महसूस करने वाली फिल्म होने वाली है। तो आखिर में ये फिल्म हमें क्या संदेश देने वाली है? इसका निचोड़ क्या है? देशभक्ति, साहस, बलिदान, भाईचारा और लीडरशिप। ये फिल्म इन सभी चीजों का एक गहरा विश्लेषण है जो किसी भी आम इंसान को एक हीरो बना देती हैं। हाँ, उरी और शेरशाह जैसी जबरदस्त फिल्में हमने देखी हैं, पर 120 बहादुर ना अपनी एक अलग ही जगह बनाने वाली है। क्यों? क्योंकि ये फिल्म सिर्फ नारों और जोश से आगे जाकर बलिदान के पीछे के जो मानवीय पहलू हैं, जो कर्तव्य की भावना है, उस पर फोकस करेगी। और यही चीज इसे और भी ज्यादा रियल और रिलेटेबल बनाने वाली है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। ये हमारे सशस्त्र बलों के त्याग और उनकी निस्वार्थ सेवा को एक पावरफुल श्रद्धांजलि है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाएगी कि हमारी सुरक्षा के लिए क्या कीमत चुकाई जाती है। और आखिर में ये फिल्म हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाएगी कि जब हालात पूरी तरह से आपके खिलाफ हों, तब एक हीरो होने का असली मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इसे देखने वाले हर शख्स के मन में जरूर गूंजेगा।